हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम पढ़ रहे हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इसकी ये तीसरी वीडियो है। जैसे कि मैंने यहाँ से शुरू की थी, तो अभी तक मैं 3 वीडियो जो है इसकी अपलोड कर चुकी हूँ और ये तीसरी है या चौथी है, आपको थंबनेल पर पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हिंदी व्याकरण की सारी वीडियोस एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो मैंने पहले हिंदी व्याकरण पढ़ा रखा है वो सारी वीडियोस, वो सारे टॉपिक की वीडियो, और जो अब मैं पढ़ा रही हूँ ये सारी वीडियो भी मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों, अभी तक हम यहाँ तक पढ़ चुके थे परीक्षा और परीक्षा, ठीक है। सिर्फ ये यहाँ तक हम कर चुके हैं और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पथ और पथे। तो दोस्तों, फिर से इस वीडियो से मैं कुछ बातें आपको इम्पोर्टेंट है वो बताना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट इसी वीडियो से नया जुड़े हमारे साथ। तो मैंने आपको बताया था कि शब्दावली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है परीक्षा में अपने लिए, क्योंकि ये शब्द जो है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका अर्थ पता होना चाहिए। तो ये शब्द आपके कहीं से कहीं पर भी काम आ सकते हैं। कोई पर्यायवाची में आपके काम आ जाएगा, कोई वाक्यांशों के लिए एक शब्द में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके कई सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। शब्दावली, फिर श्रुति सम भिन्नार्थक के लिए मैंने एक ये भी बताया था कि आप एक ही बुक से पढ़ें। आप 2-4 बुक खोलेंगे, उसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अगर आप देखेंगे तो कुछ एक तो आपको एक जैसे ही मिलेंगे। अगर आपका मन फिर भी नहीं मान रहा है तो आप क्या करें, जो उससे अलग है ना उसको आप अलग से अपने नोट डाउन कर ले, अपने कॉपी पेन लेकर बैठें। और अगर आप दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं उसमें कुछ पेयर जो हैं, कुछ जोड़े हैं श्रुति सम भिन्नार्थक के, कुछ अलग हैं, तो आप उन्हें नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ से वैसे सारे इसमें इम्पोर्टेंट हैं। आप जब एस्टेट की पिछली परीक्षाओं में आप देखेंगे तो यहीं से प्रश्न उठाया गया है और मैंने प्रूफ के साथ भी बता रखा है। तो आप जो वीडियो मैंने पहले की डाल रखे हैं वो आप देख सकते हैं कि एस्टेट में इन्हीं में से आया हुआ है। तो दोस्तों, अगला शब्द है पथ और पथे। अब मैंने यही कहा था कि अगर आपको पहले तो उस शब्द को अच्छे से उच्चारित करना है, अच्छे से उसका उच्चारण करना आपको आना चाहिए, अच्छे से आपको उसको पढ़ना है। पढ़ते ही आपको उसका अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो, पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता या मार्ग, और ये है पथे। तो पथे का मतलब है रोगी का भोजन। तो पथ का आपको कैसे याद रखना है, पथ का मतलब है मार्ग, पथ का मतलब है मार्ग, ये इसका दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, रास्ता भी, ठीक है। दूसरा है पत्थे, तो ये भी रोगी का भोजन। अब देखिए, ये यहाँ पर पत्थे आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि जो सिंपल शब्द हैं, जो आपको आते हैं, जिनका अर्थ आपको पता है, उस पर आपको ज़्यादा समय जाया नहीं करना है। जो आपको नहीं आता है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा याद भी रखना है। अब ये जो शब्द है ना, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी आपके काम आ सकता है। जैसे आपके पेपर में आ जाएगी रोगी का भोजन, उसे क्या कहते हैं, आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटिए। तो रोगी का जो भोजन होता है उसे पत्थे कहते हैं, ठीक है। अगला शब्द है पाश और पार्श्व। पार्श्व, पार्श्व है ये जो जिस अक्षर के ऊपर मात्रा लगी हुई होती है उसको उससे पहले पढ़ते हैं, यानी कि रे जो है वह से पहले इसका उच्चारण होगा। तो पाश का मतलब होता है बंधन, और इसे याद कैसे रखेंगे, मैं हर शब्द के पीछे आपको एक ट्रिक भी बताती जा रही हूँ। जैसे पाश का मतलब है नाग पाश में बांध लिया गया था, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, नागों ने उन्हें लपेट लिया था, है ना, नाग पाश। तो वहाँ पर ये शब्द अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो इस तरीके से आप कहीं से भी अपने उस शब्द को जोड़ सकते हैं। कोई भी वाक्य जो आपने पढ़ रखा है उससे आप उसे याद रख सकते हैं। तो पाश का मतलब है बंधन और पार्श्व का मतलब है बगल में, पार्श्व भाग में, ठीक है। तो ये है बगल में, दोनों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये भी पीजीटी एस्टेट में आया हुआ है और इसकी भी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखी है। अगले 2 शब्द हैं प्रतिहार और प्रत्याहार। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखने आपको। प्रतिहार, प्रतिहार, और एक है प्रत्याहार, दोनों में अंतर है, दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं। तो प्रतिहार का मतलब है द्वारपाल,
प्रति का मतलब होता है हर एक, और द्वार पर, हर एक द्वार पर पहरेदार खड़ा होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो प्रतिहार का मतलब है द्वारपाल और प्रत्याहार का मतलब है निवारण। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अगला शब्द है बलि और बलि। अब एक छोटी ई की मात्रा है, दूसरी बड़ी ई की मात्रा है, दोनों का उच्चारण आपको अच्छे से करना है तो आपको समझ में भी आ जाएगा। बलि जो है इसका मतलब है बलिदान। जैसे कि बलिदान शब्द लिखते हैं तो आपको पता है कि बलिदान में जो है ना छोटी ई की मात्रा आती है, तो जिस शब्द पर छोटी ई की मात्रा हो वो बलिदान है। और बलि, बलि का मतलब है बलवान, यानी कि बड़ी ई की मात्रा जो बड़ा लंबा तगड़ा होता है वही बलवान होता है। बड़ी ई की छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में बड़ी जिसे कह रहे हैं हम वो बलवान है। इस तरीके से भी आप ट्रिक रख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये ऐसे ही किए थे। ठीक है, आगे आता है और इम्पोर्टेंट शब्द है, शायद हो सकता है इसकी एक वीडियो और भी बन जाएगी, थोड़ा सा इसमें हम जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरा है वास और दूसरा है बास। दोनों में व और बै का अंतर है, दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं। वास का मतलब है निवास, आपको थोड़ा ऐसे भी देखना है, जैसे निवास में देखो पीछे क्या है, वास लगा हुआ है, तो ये ही वाला वास है। वास का मतलब निवास स्थान, निवास, और बास का मतलब है गंध। ठीक है, तो दोनों कोई ज़्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, सभी को इसका अर्थ पता है। अगले दो शब्द है वंदी और बंदी। इसमें भी व और बै में ही अंतर है। वंदी का मतलब है भाट या चारण, तो ये आपको याद रखना है। भाट वाटन कहते हैं ना, जैसे कोई जाति के लोग होते हैं, चारण नौकर, ये वंदी का मतलब है भाट या फिर चारण, और बंदी का मतलब है बंदी बना ली गई, यानी कि कैदी। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कैदी। अगला शब्द है बात और वात। दिखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों में अंतर है। बात का मतलब है कथन, कि कोई बात कही या कोई कथन कहा या कोई उक्ति कही, तो बात का मतलब है कथन। और वात का मतलब है हवा। ये वात जो है ना, वात पित्त और कफ, आप तीन अक्षर बार बार कहीं पढ़े होंगे, वात पित्त वात पित्त और कफ। ठीक है, वात पित्त और कफ, मनुष्य के शरीर में केवल तीन ही रोग होते हैं, वात पित्त और कफ। कफ जिससे बलगम बनता है, पित्त जिसे कहते हैं, जैसे कि पित्त बन गया मतलब खट्टी खट्टी डकारें आना, ये है ना। और वात का मतलब होता है वायु, तो यहाँ पर वात का मतलब है हवा या वायु भी हो सकता है, और बात का मतलब है कथन। नेक्स्ट है बहु और बहु। दोनों में बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा का अंतर है, तो अंतर करके चलना है। बहु का मतलब है बहुत, जैसे कि बहुत अक्षर लिखते हैं तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा आता है, तो छोटे ऊ वाला जो बहु है वह बहुत ही होगा उसका अर्थ, और जो बहु है वो वधु होती है। ये भी आप सभी को पता है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। अगला है वध और वृद्ध। वध, वध का मतलब मैं वचनबद्ध हूँ, कहते हैं वचनबद्ध हूँ, तो बंधा हुआ। और वृद्ध का मतलब है बूढ़ा, ये भी आप सभी को पता है। अगला है भवन और भुवन। भवन का मतलब होता है मकान और भुवन का मतलब है संसार, तो याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। भुवन का मतलब होता है संसार। अगले इम्पोर्टेंट शब्द है भारती और भारतीय। भारती का मतलब है सरस्वती। अब ये आपको किस तरीके से याद रखना है, जैसे कि सरस्वती माँ का पर्यायवाची दे दे तो यहाँ पर आपको दो पर्यायवाची याद हो रही हैं, भारती और सरस्वती। ठीक है, ये शारदा माँ के पर्यायवाची हैं, शारदा, सरस्वती, भारती, ये सभी। उसके बाद आता है भारतीय, जो भारत देश में वास करते हैं, जो भारत के वासी हैं उन्हें भारतीय कहते हैं। अगला जो शब्द है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं ये भी दोनों, तो समझ के चलना है आपको, मूल और मूल्य। तो मूल का मतलब होता है जड़, ये भी बहुत ही आसान है, और मूल्य का मतलब है कीमत। यहाँ पर हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। मणि और मणि, तो एक अण में छोटी ई की मात्रा है और एक में बड़ी, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिया था कि मणि का मतलब होता है रतन, रतन छोटा होता है तो इसमें छोटी ई की मात्रा है। और मणि का मतलब सर्प, सर्प बड़ा होता है, लंबा होता है, तो बड़ी ई की मात्रा वाला का मतलब होगा सर्प। इसको बहुत डिटेल से मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिया था। अगला जो शब्द है वो है रत और रति। रत का मतलब है कार्यरत,
मतलब जैसे कि एक शब्द हम बोलते हैं कार्यरत, यानी कि अपने कार्य में लीन, तो रत का मतलब है लीन और रति का मतलब है प्रेम। रति का भाव होता है, जैसे रस पढ़े होंगे, जब आपने श्रृंगार रस में रति को जरूर पढ़ा होगा, तो रति का मतलब है प्रेम। अगला है वसन और व्यसन, दोनों इंपॉर्टेंट है और परीक्षा उपयोगी हैं, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वसन वस्त्र का पर्यायवाची है और कई बार अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं, तो वसन ये अंबर वस्त्र इनके लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो वसन का मतलब होता है वस्त्र और व्यसन का मतलब है आदत। ठीक है, दोनों में अंतर समझ के चलना है। अगला जो शब्द है विष और विष, एक में मूर्धन्य से है और दूसरे में दंती से है, तो विष का मतलब होता है जहर और विष का मतलब है कमल की डंठल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने भी इन्हें काफ़ी याद किया था, हो सकता है परीक्षा में भी पूछ लिए जाए। तो विष का मतलब है जहर और ये जो सरला वाला स है ये है कमल की डंठल। नेक्स्ट जो शब्द हैं वो है विस्मृत और विस्मित, दोनों ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, दोनों को अच्छे से उच्चारण करें। तो विस्मृत का मतलब है विस्मरण कर देना, भूल जाना किसी चीज़ को, तो विस्मृत का मतलब होता है भूला हुआ। और विस्मित आश्चर्य या ओब्लिक में आप इसे हैरानी भी कह सकते हैं, हैरानी या फिर आश्चर्य। अगला जो शब्द है वो वाद और वाद्य, वाद और वाद्य इंपॉर्टेंट है। वाद विवाद जैसे करते हैं तो वाद का मतलब होता है तर्क और वाद्य का मतलब होता है बाजा, यानी कि वाद्य यंत्र, ऐसे लिखते हैं ना वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र में कई सारे आ जाते हैं और अकेला वाद्य कहें तो बाजा। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट शब्द है व्यंग और व्यंग्य। तो इनमें से व्यंग्य का आप सभी को पता है कि व्यंग्य का मतलब होता है ताना, उपहास, आलोचना एक तरीके से करते हैं, और व्यंग का मतलब होता है विकलांग। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। व्यंग का मतलब विकलांग और व्यंग्य का मतलब है ताना या उपहास। अगले शब्द हैं सर और शर। ये कोई खास, ये देखो ये चीज़ है ना, ये दोनों अलग अलग हैं, बोलने में एक जैसे ही आप उच्चारण करेंगे। सर और शर एक तालव्य श है। तो सर का मतलब है ये सरोवर से आप इसे याद रख सकते हैं, सर सरोवर यानी कि तालाब। और शर का मतलब है बाण, ये कैसे याद रखेंगे, शर शैया पर लेटे हुए गुरु द्रोणा भीष्म पितामह, तो ऐसे याद रखते, भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों पर लिटा दिया था, तो शर शैया, शैया मतलब बिस्तर बिछोना, तो शर शैया मतलब बाणों का बिछोना, सेज लगा दी थी भीष्म पितामह के लिए। तो शर का मतलब है बाण और सर का मतलब है तालाब। नेक्स्ट जो शब्द है सुर और सूर। सुर, सुर का मतलब है देवता या संगीत का सुर। दोनों ऑप्शन जो ओब्लिक में दे रखे हैं दोनों याद रखना है, क्योंकि पेपर में ये देकर न देकर हो सकता है ये दे दें और ये न देकर हो सकता है ये दे दें, तो दोनों आपको पढ़ने हैं। और सूर का मतलब है अंधा, यानी कि सूरदास से याद रखना, सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो सूर का मतलब है अंधा और सुर का मतलब है सुर, ताल, गाने, है ना, देवता, इस तरीके से। अगला जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो है सुत और सूत। इनमें भी केवल मात्रा का ही अंतर है। तो सुत का मतलब है पुत्र, ये सभी को पता है, और सूत का मतलब होता है सारथी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है सम और शम। सम का मतलब है समान या बराबर, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, मैं शब्द इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और शम का मतलब है संयम। अब मुझे पता है कि इसका नहीं पता होगा अधिकतर, तो इसे आप याद कर लें, और सम का आपको पता ही है कि बराबर होता है। तो आज तो लगता है कि मुझे इस वीडियो में ख़त्म हो ही जाएंगे, थोड़े ही हैं, इन्हें मैं आज ख़त्म कर ही दूंगी। अगला जो है देखना सर्ग। अब आपने देखे होंगे कि साकेत में कितने सर्ग हैं। तो दोस्तों अगला जो शब्द है वो है सर्ग और स्वर्ग। तो सर्ग का मतलब होता है अध्याय, जैसे कि साकेत में कितने सर्ग हैं, कहते ना खंड, सर्ग, अध्याय। तो सर्ग का मतलब होता है अध्याय, और स्वर्ग का तो आप सभी को पता है कि तीसरा लोक, इसे स्वर्ग कहते हैं। उसके बाद अगले और दो इम्पोर्टेंट शब्द हैं सुधि और सुधि। सुधि और सुधि,
तो एक में बड़ी ई की मात्रा है और एक में छोटी ई की मात्रा है, दोनों याद रखने हैं। सुधि कब लोगे तुम, जो इसका कहते हैं ना ऐसे, तो सुधि का मतलब होता है याद या स्मरण करना, और सुधि का मतलब होता है विद्वान। इसे आप याद रखें, ये शब्द आपके और भी कई काम आ सकता है। अगला जो शब्द है वो है सीसा और शीशा। सीसा का मतलब होता है धातु, और ये दोनों ही शब्द जो है परीक्षा उपयोगी हैं। सीसा का मतलब होता है धातु और शीशा का मतलब होता है दर्पण, जिसमें आप लोग मुंह देखते हो। उसके बाद अगले दो इम्पोर्टेंट शब्द हैं स्वेद और श्वेत। स्वेद होता है पसीना। जैसे कि आपने सात्विक भाव पढ़े होंगे, तो सात्विक भावों की संख्या 8 होती है। जैसे स्वेद, कंप 7 या 8 ही होती है शायद। स्वेद, कंप, अश्रु, है ना, उनमें पढ़ा होगा। तो स्वेद का मतलब होता है पसीना। उसके बाद है श्वेत का सभी को पता है, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद। अगला और इम्पोर्टेंट शब्द है सती और शती। सती का सभी को पता है कि जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है, यानी कि पतिव्रता स्त्री को क्या कहते हैं, सती कहते हैं। और जो शती होता है सैकड़ा, शत नमन करती है ना, तो शती का मतलब होता है सैकड़ा, और सैकड़ा का मतलब होता है 100। इसे याद रखना है। और आज इस वीडियो में हम ख़त्म ही कर देंगे, इसलिए मैंने बीच में वीडियो थोड़ी सी देर रोक दी थी और फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्वच्छ और स्वच्छ, कै और शय इसमें होता है, इसमें अक्षत्रिय इजिकल टू होता है अक्षत्रिय श्रेय। कै और शय दोनों का इसमें उच्चारण होता है, तो स्वच्छ इसे बोलेंगे स्वच्छ। और ये स्वच्छ का मतलब होता है साफ, और आप सभी को पता है। और अक्ष का मतलब होता है आँख, ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। स्वच्छ इसका मतलब है सुंदर आँख, ठीक है। उसके बाद है शुल्क और शुक्ल। तो शुल्क कहते हैं ना, मैं निशुल्क अपने YouTube चैनल पर पढ़ा रही हूँ, वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो निशुल्क का मतलब, शुल्क का मतलब होता है फीस, और निशुल्क का मतलब बिना किसी फीस के। और शुक्ल का मतलब होता है उज्जवल। जैसे एक शुक्ल पक्ष होता है और दूसरा कौन सा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो जो पूर्णिमा के बाद वाला होता है 15 दिन, पूर्णिमा से लेकर अमावस तक, उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और जो पूर्णिमा से अमावस तक होता है उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो शुक्ल का मतलब होता है उज्जवल। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, तो वो है हरि और हरि। तो हरि का मतलब ये विष्णु भगवान के लिए है, आप सभी को इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और हरि का मतलब है हरे रंग में रंगी हुई, तो दोनों को थोड़ा सा याद रखें। दूसरे नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट शब्द है दोनों, श्रवण और श्रमण, और अधिकांश को नहीं पता होगा, और मैंने भी देखो इस पर टिक लगा रखा है जब मैंने इसकी तैयारी की थी। तो श्रवण का मतलब आप सभी को पता है कि श्रवण करना, सुनना, और श्रमण का मतलब होता है सन्यासी। तो ये एक अलग सा शब्द है, इसका नहीं पता होगा, इसे आप बिल्कुल याद कर लें। श्रमण का मतलब होता है सन्यासी। अगला शब्द है संग और संग, गै और संग। तो संग का मतलब होता है संगठन, और संग का मतलब है साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे पर्यायवाची जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, और मैं देख लेती हूँ, और हमारे पास नहीं है तो 2 ही वीडियो डाली थी मैंने। श्रुति सम भिन्नार्थक की तीसरी वीडियो थी, और तीसरी वीडियो में जो है मैंने सारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपके समाप्त करवा दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये चाहते हैं कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण की तैयारी हम अपने चैनल से, SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़कर करें, या SPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, या TGT PGT STET की कर रहा है कोई बच्चा, या फिर हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहा है जैसे CET के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो उन सभी के साथ आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। चैनल का लिंक जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।